गांव की इस निराली दुनिया का हमारा सबसे खास सेगमेंट है आपनो गांव। इस सेगमेंट में हम आपको राजस्थान के रंग बिरंगे गांवों की सैर करवाते हैं। इस कार्यक्रम में चाहे गांव के विकास की यात्रा हो या उस गांव की कोई महत्वपूर्ण समस्या, हम हर पहलू से रूबरू करवाते हैं। तो आइए राजस्थान के गांवों की मिट्टी की महक और ग्रामीण संस्कृति से सराबोर इस कार्यक्रम में चलते हैं राजस्थान की राजधानी से 55 किलोमीटर दूर दूदू तहसील के बिहारीपुरा गांव में, जो कि अजमेर हाईवे से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। राजधानी जयपुर से 55 किलोमीटर दूर और जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग से 25 किलोमीटर दूर स्थित है बिहारीपुरा गांव। ग्रामीणों के अनुसार 500 साल पहले ये गांव चोमू के एक जागीरदार ने बसाया था। इसी जागीरदार ने गांव में बिहारी जी का मंदिर बनवाया और मंदिर के नाम पर ही गांव का नाम भी बिहारीपुरा हो गया। वो जयपुर के पास में चोमू है, चोमू के जागीरदार थे, वो राजा थे। उन्होंने यहाँ की जागीरदारी बिहारी नाथ जी को दे दी। बिहारी नाथ जी का रास्ता यहाँ हमारे जागीरदार का, और उन्होंने यहाँ एक तो तालाब का निर्माण करवाया, एक कुएं का निर्माण करवाया, एक मंदिर है रघुनाथ जी महाराज का, वो निर्माण करवाया। ये 3 चीज उनकी पुरानी है। बिहारीपुरा का नाम ऐसे पड़ा कि साहब हमारे गांव का जागीरों की टाइम में बिहारीपुरा एक चोमू दरबार के था गांव, तो वो उनके बिहारी जी की मानते थी। वो बिहारी जी को मानते थे, कृष्ण भगवान को। तो वो कृष्ण भगवान की मूर्ति तो गांव के बीच के अंदर मंदिर में बनवा दी और गांव का नाम बिहारीपुरा पाड़ दिया। बिहारीपुरा गांव भी 1 दशक पहले तक विकास और रोजगार के अभाव में युवाओं के पलायन की पीड़ा झेल चुका है। हालांकि पिछले 10 साल में आई विकास कार्यों में तेजी और नई बनती सड़कें युवाओं को शहर जाने से तो नहीं रोक सकी, परंतु अधिकतर युवाओं को रात को गाँव वापस लाने में जरूर कामयाब होती नजर आ रही है। रोड निकला दिया और शौचालय बनवा रहे थे। हमारे घर में पहले शौचालय नहीं था, अब शौचालय बना लिया और सरपंच ने इस काम में सफलता की है। और हमारी ढाणियों में भी उसने सरपंच साहब को रोड का काम बनवाया है और ये सभी कामों में शामिल हो रहे हैं। सरपंच साहब बढ़िया काम कराए माँ के बोरी देवी, और एक 15-16 घर से उसके बीच में एक खड्डा है, उसके चौपेर 4 द्वार बन गए और उस मंदिर का निर्माण अब जरूरी है। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं गांव की महिला सरपंच भवरी देवी से। भवरी देवी के सरपंच बनने की कहानी भी आपको बताते हैं। लगभग 7 साल पहले भवरी देवी के पति ने गांव में चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ दिया था। तब से भवरी देवी ने ठान लिया कि वो गांव में एक चिकित्सालय जरूर खोलेंगी, और किस्मत ने उन्हें सरपंच बनने का मौका भी दे दिया। स्वभाव से सरल और एक कच्चे मकान में रहने वाली इस महिला सरपंच ने अपने सरल स्वभाव से सबका दिल जीत लिया और गांव में शौचालय, सीसी रोड का निर्माण और बीसलपुर पाइपलाइन डालने जैसे कई विकास कार्य शुरू हो गए। मेरे पति छोटी सी डिस्पेंसरी में काम करते थे, चपरासी थे, उसमें टाइम पास करती थी। उसमें बीमार हो गया था, गरीब थी, 5 बच्चे थे मेरे पास, बच्चे कोई कमाने वाने नहीं थे, तो गरीब थे, बीमार हुए तो मेरे पास दिन बीत गया, बीते तो पैसे नहीं थे, पैसे बने तो ले जाते घायल हो गए थे। सुबह 7 बजे खत्म हो गए। एक पता नहीं वो यहीं का हॉस्पिटल होता, यहीं पता नहीं जीवित होता। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरी साथ हुई वैसा किसी की भी साथ नहीं होना चाहिए। तो ताकि मेरा आदमी खत्म हो गए थे, बीमार था, मैं गरीब थी, पहले भी गरीब हूँ, अब भी गरीब हूँ। मेरे पास ले जाने का साधन नहीं था, लेके गई तो वहाँ पर जाते उसने दम तोड़। टाइम बहुत देर हो गई थी, तो मैं ये सोचती हूँ गांव वाला मेरे साथ में इतनी भलाई करे, तो मैं गांव वाला का ये सोचती हूँ कि मेरी साथ में दुर्घटना हुई तो ये बस्ती वाले के साथ में कभी भी नहीं होनी चाहिए। गांव के जो सरपंच महोदय हैं, श्रीमती भंवरी देवी वाल्मीकि, जो गांव का आधारभूत ढांचा सही हुआ है, बीसलपुर का जैसे पानी, विकास कार्य, रोडें और लाइट वगैरह जो भी हमारे सामने आई है, वो अच्छा प्रगति पे है गांव और बढ़िया विकास हुआ है। हमारे गांव में सरपंच साहब भंवरी देवी सरपंच है,
उन्होंने बहुत अच्छा विकास कराया है। और जो बाकी गौरवपथ की रोडें वगैरह ये जो बन रही है आपके सामने है। और इन्होंने पानी का भी अच्छा मतलब काफ़ी बिसलपुर की पानी की जो लाइन थी वो भी काफ़ी टूटी फूटी थी, उनको भी उन्होंने पाइप डलवा के अच्छा विकास कराया। पानी अच्छा जनता को अच्छा पानी बिसलपुर का भी मिल रहा है। ट्यूबवेल का पानी है जो पंचायत का ट्यूबवेल का लग चलता है, उसमें भी काफ़ी डैमेज थी लाइनें, उनको भी उन्होंने पाइप डलवा के अच्छा सबको पानी की बढ़िया आपूर्ति हो रही है। और काफ़ी ऐसे जैसे शौचालय है उनका भी काफ़ी काम करवा दिया। प्रेमचंद भैरवा अमेलिया साहब भी हमारी खूब सहायता कर रहे हैं, अच्छे पैसे भेज रहे हैं। जो पैसे भेज रहे हैं वो विकास में लगा रही हूँ मैं, पूरा सहयोग है, कोई बात की कमी नहीं है, मैं पूरा अच्छी तरह से टाइम पास हो रहा है। हालांकि कई महिला सरपंचों के काम उनके पति संभाल लेते हैं, परंतु भंवरी देवी को खुद ही अपना काम संभालना पड़ा। हालांकि उनका अशिक्षित होना एक नहीं कई जगह उनके लिए बाधा बनता रहा और कई लोगों ने इस कमी का फायदा उठाने की कोशिश भी की, परंतु धीरे धीरे भंवरी देवी को समझ आ गया कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को मकान दिलाने हों या बिसलपुर परियोजना के लिए पाइपलाइन बिछानी हो, अब वे सभी काम खुद खड़े रहकर करवाती हैं। अरे भी मैं गरीब आदमी जरे सरपंच साहब पैसा दराया ते दराया कौन दराया अब पैसा मिलगा 30,000 तो अब आगे का पैसा भी दरा जो गरीब आदमी है चुक जाए। हाँ जी, भंवरी देवी से हमारे सरपंच हैं और वो अच्छा काम कराई है और गौरवपथ बन रही है और हमारी डैनी बहुत काम कराई है। हमारे जो सरपंच साहब हैं, सरपंच महोदय बढ़िया आदमी है, विधायक जी बढ़िया आदमी है, सब काम बढ़िया चल रहा है। और जैसे हमारे तो मांग है कि गाँव में एक तो हॉस्पिटल हो। हमारे यहाँ से फागिल पड़ती है 16 से 18 किलोमीटर, इधर दूधू पड़ती है 22, 23, 25 किलोमीटर लमसम, पास में कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। और एक बैंक जो भी जैसे बूढ़े आदमियों की जो पेंशन आती है तो 20, 25 किलोमीटर उनको साधन करके बिठा के लेके जाते हैं, तो ऐसी सुविधा है तो बढ़िया बात। और काम सब सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है। विकास यहाँ पे पूरा हो रहा है, देखो शौचालय बनवा दिए मैंने पूरे, और रोड से जहाँ पर कमी थी, पेड़ पौधे जो 20 साल से पुराने रास्ता नहीं थे वो रास्ते कटवा दिए, पूरे रोड यहाँ से बन रहे हैं, सांगरपुरा से लेकर यहाँ से लेकर के प्याओ पर सीसी रोड बन रहा है और पूरा काम करवा दिया मैंने। हालांकि जिस लक्ष्य के लिए वो सरपंच बनी थी वो कार्य अभी भी अधूरा है। गांव में हॉस्पिटल बनना अभी भी बाकी है, जिसके लिए भंवरी देवी लगातार प्रयासरत हैं। उनकी सादगी, सरलता और आत्मविश्वास देखकर लगता है कि भले ही भंवरी देवी कच्ची छत के नीचे रहती हों, पर उनके इरादे पक्के हैं और इन्हीं पक्के इरादों के दम पर वे अपने कार्यकाल में हॉस्पिटल बनवाने में जरूर सफल हो पाएंगी। कैमरामैन रामरतन सैनी के साथ निस्मा सिद्दीकी की रिपोर्ट।